बोलिए सियापत रामचंद्र भगवान की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। रामचरितमानस के बालकांड में 65 नंबर दोहा में प्रवेश करते हैं। सदा सुमन फल सहित सब ध्रुव नव नाना जात, प्रगति सुंदर शैल पर मन आकर बहुभांत। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहां बहुत तरह की मड़ियों की खानें प्रकट हो गई। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक भेद छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वत राज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। जब नारद जी ने ये सब समाचार सुनी तो वे कौतुक ही से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नार सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सब भवन सिंचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरवरना, श्रुता बोल मैली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया, उनके चरणों तक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों में डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारे। कहो सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। और कहने लगे, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुंच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष और गुण कहिए। नारद मुनि ने हंसकर रहस्ययुक्त कोमल वाणी में कहने लगे, ये तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। ये स्वभाव से ही सुंदर है, सुशील है और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम है। शवलक्षण संपन्न कुमारी, हो ये संतत प्रिय प्यारी। सदा अचल यही कर अहिवाता, यह तेजसु पे माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है और ये अपने पति को सदा प्यारी होगी। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पाएंगे। ये सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। हे पर्वतराज, ये तुम्हारी कन्या है ना, बड़ी सुलक्षणी है। अब इसमें जो 2-4 अवगुण हैं आज उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह, योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय और नंगा और अमंगल भेष वाला, ऐसा पति इसको मिलेगा।
इसके हाथों में ऐसी ही रेखा पड़ी है। शून्य मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति उमा हरसानी। नारद हूँ यह वेद न जाना, दशा एक समु जब विल गाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई है। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जान पाया। क्यों? क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी ये भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देव ऋषि के वचन असत नहीं हो सकते, यह विचार कर आज पार्वती जी ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उन्हें शंकर भगवान के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में ये संदेह हुआ कि उनका मिलना बहुत कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया है और फिर वह सखी की गोद में जाकर के बैठ गई है। देवर्षि की वाणी झूठी नहीं होगी, यह विचार का हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी हैं। फिर हृदय में धीरज धरकर आज पर्वतराज ने कहा, हे नाथ कहिए अब क्या उपाय किया जाए। आज मुनीश्वर कहने लगे हैं, हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते हैं। तो भी एक उपाय में आपको बतलाई देता हूं, यह देव सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निस्संदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जय जय वर के दोष बखाने, ते सब शिव पहे में अनुमाने। जो विवाह शंकर सन होई, 200 गुण सम कह सब कोई। परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिवजी में हैं। यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो 200 को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते हैं। शिव और अगेन देव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है। आज गंगाजल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। आज भगवान शंकर सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी कलेश तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो तप करें कुमार तुम्हारी,
भाव्यु में सके त्रिपुरारी। यद्यप बर अनेक जग माही, यह कैसे तज दूसर नाही। ये तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को भी मिटा सकते हैं। यद्यप संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। ऐसा कह करके भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहने लगे, हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। यों कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे आप सुने। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहने लगी है, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा है। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर भर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे, मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती। क्यों? क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जो न मिल ही वरो गिर जहे जोगो, और गिर जड़ सहज कहे सब लोग। सुई विचार पति करे हो विवाहो, जेन बहोरे हो ये उर्दाऊ। यदि पार्वती के योग वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी है। तब हिमवान ने प्रेम से कहने लगी, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे भैया नहीं हो सकते। हे प्रिय, ये सब सोच छोड़कर भगवान का स्मरण करो, और जिन्होंने पार्वती जी को रचा है आज वही कल्याण करेंगे। अब यह तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे भगवान शंकर मिल जाएं, और दूसरे उपाय से यह कलेश नहीं मिटने वाला। नारद बचन सगर्भ सहेतु, और सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। अस विचार तुम तजौ असंका, सबय भाते शंकर अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त सकारण है और शिव जी समझ सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। भगवान शंकर सभी तरह से निष्कलंक हैं। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। स्नेह के साथ गोद में बिठा लिया है, फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया। कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी में कहने लगी। क्या कह रही है? सुन ही मातु मैं दीखयस, सपन सुनावहु तो। सुंदर गौर सुबे प्रवर, अस उपदेश मोय। माँ सुन, मैं तुझे
सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। कैसा दिया है? करही जाहि तप शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पिता पुण्य यही मतु भावा, तप सुख प्रद दुख दूषण सावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर वह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला है और दुख दोष का नाश करने वाला है। और तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं, और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं, और तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं, और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। हे भवानी, ये सारी सृष्टि है ना, ये तप के ही आधार पर है। ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुना दिया। मातु पितई बहुविधि समुझाई, चली उमा तप हित रसाई। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय विकल मुख आवन भाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ आज पार्वती जी तप करने के लिए चली हैं। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकल रही। तब वेदसरा मुनि ने आकर सबको समझा करके कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। प्राणपति भगवान शंकर के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तब से ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी शुद्ध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए और फिर 100 वर्ष साग खाकर के बिताए। कछु दिन भोजन बार बतासा, अकिए कठिन कछु दिन उपवासा। वेल पाती मही पर्य सुखाई, 3 सहस सम्मत सुई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया है, फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे। 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। फिर सूखे पण पत्ते भी छोड़ दिए। आज पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देख करके आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। वयौ मनोरथ सुफल तब, सुन गिरिराज कुमार। परे हर दुसह कलेश सब, अब मिल हैं त्रिपुरार। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन तेरा मनोरथ सफल हो गया। तू अब सारे असह्य कलेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे भगवान शंकर मिल जाएंगे। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। जब तेरे पिता बुलाने को आवे
तब हट छोड़कर घर चली जाना और सब तुम्हें सप्तऋषि मिलेंगे, तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिर जाहर सानी। उमा चरित सुंदर में गावा, सुनहु सांभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही आज पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क जी आज भरद्वाज जी कहने लगे कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब भगवान शंकर का सुहावना चरित्र भी आप सुने। जब ते सती जाए तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जपै सदा रघुनायक नामा, जय तय सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया है, तब से भगवान शंकर के मन में वैराग्य हो गया। सदा मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे, जहां जहां मेरे प्रभु श्री राम जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित भगवान शंकर, संपूर्ण लोकों का आनंद देने वाले भगवान श्री हरि मेरे प्रभु श्री राम जी को हृदय में धारण करके भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते हैं और कहीं मेरे प्रभु श्री राम जी के गुणों का वर्णन करते हैं। यद्यपि सुजान भगवान शंकर निष्काम है, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। इस प्रकार बहुत समय बीत गया, मेरे प्रभु श्री राम जी के चरणों में नित्य नई प्रीत हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निध तेज विशाला। बहु प्रकार संग करे सराहा, तुम विनय व्रत को निर्वाह। तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री राम जी प्रकट हो गए। उन्होंने बहुत तरह से भगवान शंकर की सराहना की है और कहने लगे कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। श्री राम जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। आज भोले कृपा निधान भगवान श्री राम जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। अब विनती मम सुनो शिव, जो मोह पर निज नेहु, जाए विवाह से लजई, ये मोह मांगे देव। उन्होंने शिव जी से कहा, हे शंकर भगवान, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुन लो। मुझे यह मांगे दे दीजिए कि आप जाकर के पार्वती के साथ विवाह कर लें। भगवान शंकर कहने लगे, यद्यप ऐसा उचित नहीं है, पर स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती है। नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मातु पिता गुरु प्रभु के वाणी, मातु पिता गुरु प्रभु के वाणी, विनय विचार करे शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना
मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, हे प्रभु, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। आज शिव जी की भक्ति, ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर आज मेरे प्रभु श्री राम जी संतुष्ट हो गए और प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। इस प्रकार कहकर मेरे प्रभु श्री राम जी अंतर्धान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। और उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आ गए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे हैं। पार्वती पह जाए तुम और प्रेम परीक्षा ले, गिरे प्रेर पटयो भवन, दूरी करो संदेह। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमवान को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए। पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर करिए। तो ऋषियों ने वहां जाकर के पार्वती को कैसे देखा, मानो मूर्तिमान तपस्याई हो। आज मुनि कहने लगे हैं, हे शैल कुमारी, सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो और तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। आज पार्वती जी कहने लगी, बात कहते मन बहुत सच्चा रहा है। आप लोग मेरी मूर्खता सुन करके हंसेंगे, मूर्खता सुन करके हंसेंगे। और मन ने हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। आज नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पांख के उड़ना चाहती हूं। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूं। सुनत बचन बिह से ऋषि, गिर संभव तब देह, नारद कर उपदेश सुनि, कहो बसो किस गेह। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े, कहने लगे, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। और उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकश्यपु का हुआ है। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही विकारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं और उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो तो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे भेष वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन और बिना घर बार का नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला, ऐसे बरके मिलने से कहिए तुम्हें क्या सुख मिलेगा। और तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली हैं। अरे पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती है।
अब भी हमारा काम मान लीजिए, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है, बहुत ही सुंदर है, पवित्र है, शुभदायक है, सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। वह दोषों से रहे, सारे सद्गुणों की राशि और लक्ष्मी का स्वामी, बैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर के कहने लगी। क्या कह रही है? सत्य कहो गिर भवतन हट न छूट छूटे वरुदिहा कनकौ पुण्य पसान ते हुई जार्यो सहजो न परिहर सोई। आपने सत्य ही कहा है, मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटने वाला, शरीर भले ही छूट जाए। सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वो जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव और स्वर्ण तत्व को नहीं छोड़ता। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे और चाहे भैया उजड़ जाए, इससे मैं नहीं डरती हूं। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं है। तुम महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जे कर मनोरम जाहि सन ते ही सन काम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया है, आज उसको तो उसी से काम है। और जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनते हो सिख तुम्हारे धर सीसा। अब मैं जन्म शंभुहित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलती तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म भगवान शंकर के लिए हार गई, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह की बातचीत वरेखी किए बिना आपसे रहा नहीं जा रहा, तो संसार में वर और कन्या बहुत हैं, जाओ। खिलवाड़ करने वालों को आलस तो होता नहीं, और कहीं जाकर के कीजिए, जाओ। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहूं संबुनत रहूं कुआरी। तजहुन नारद करयो उपदेशु, आप कहें सत बार महेशु। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा, या तो भगवान शंकर को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं भगवान शंकर भी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ूंगी। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहने लगी हैं कि मैं आपके पैरों पड़ती हूं, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई है, जाइए। भगवान शंकर में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि कहने लगे, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितमातु, नाय चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर सतगात। आप माया हैं, शिवजी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर के मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए और उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे हैं।
मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर के उनको पार्वती जी की सारी कथा सुना दी। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही भगवान शंकर आनंद मग्न हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे और उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर करे विविध लड़ाई। तब बिरंच सन जाए पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। अजर अमर था इसलिए किसी से जीता नहीं जा रहा। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयां लड़कर हार गए। उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को जब दुखी देखा तो ब्रह्मा जी ने सबको समझा करके कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब भगवान शंकर के वीर से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर के जन्म ले लिया है। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप भी किया है। इधर भगवान शंकर सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात और सुन लो। तुम जाकर कामदेव को भगवान शंकर के पास भेजो। वह शिव जी के मन में जो क्षोभ उत्पन्न करें, उनकी समाधि भंग करें, तब हम जाकर भगवान शंकर के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो, और तो कोई उपाय भैया है नहीं। सब कहने लगे यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हो गया। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहने लगे कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है, तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। यों कह करके सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर बसंतादि सहायकों के साथ चल दिया है। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसे विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना और धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना, सदाचार जप जोग विरागा, सवय विवेक कटुक सब भागा। ब्रह्मचर्य नियम नाना प्रकार के संयम, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप योग,
वैराग्य आदि विवेकी सारी सेना डर कर भाग गई। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब शब्द ग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जाके छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचाराद ग्रंथों में लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया है। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चराचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर और काम के वश में हो गए। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। आज नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ने लगी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने लगी, मिलने जुलने लगी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई, तब चेतन भैया जीवों की करनी कौन कह सकता है? आकाश, जल और पृथ्वी पर बिचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भूलकर काम के वश हो गए। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देख रहे। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल, वे तो सदा ही काम के गुलाम हैं। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर आज योग रहते या स्त्री के विरही हो गए। भय काम बस जोगी से तापसु पावरिन की को कहे, देखे चराचर नारी में जे ब्रह्म में देखत रहे। अबला विलोक पुरुष में जग पुरुष सब अबलामयम, द्विदंड भर ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन कहे? जो समझ चराचर जगत को ब्रह्म में देखते थे, आज वे उसे स्त्री में देखने लगे हैं। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगी हैं और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा रहा। धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे, जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल महु। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की थी, केवल भैया वही उस समय बच रहे। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ कि जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया और शिव जी को देखकर कामदेव डर गया, तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए हुए। लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी हो जाते हैं। दुरादर्श जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है, आज भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देख करके कामदेव भयभीत हो गया। लौट जाने में लज्जा मालूम हो रही है और करते कुछ बनता नहीं है। आखिर मन में मरने के निश्चय करके उसने उपाय रच लिया और तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट कर दिया और फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई और वन उपवन, बावली, तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहां तहां मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा।
मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा और मन की सुंदरता कहीं नहीं जा रही। आज काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए और जिन पर सुंदर भौरों की गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गागा करके नाचने लगी। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिवजी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित होकर उठा। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव और उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ा दिए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताककर उन्हें कान तक तान लिया। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिवजी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जान गए ईश्वर शिवजी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोल दिया। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए। दैत्य सुखी हुए भोगी लोग काम सुख की याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती है, चिल्लाती है, भांति भांति से करुणा करती हुई शिवजी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु भगवान शंकर अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वना देने वाले वचन कहने लगे। अब ते रति तब नाथ कर होए नाम अनंगु, बिन बपु व्यापे सबहि पुनि सुन निज मिलन प्रसंग। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। ये बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन ले। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हो है हरन महामय भारा। कृष्ण तनय होए पति तूरा, वचनु अन्यथा होए न मूरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। शिवजी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूं। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुनी तो वे बैकुंठ को चली गई। बोलिए सियापत रामचंद्र भगवान की जय। पवन